हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर लेके। मार्केट में भारी गिरावट के बाद किस तरीके से अपने आप को करना है तैयार, यही कहलाती है ट्रेड केयरफुली। और इस यहाँ पर आपको करना है अनलॉजिकली, समझे बड़े ध्यान से। मार्केट में जो भारी गिरावट आ रही है उसके ब्याह पर आप कैसे देखना है कि मार्केट अब सुधरेगी, कैसे करेक्शन होगा, क्या चीज़ होगी, उसे आपने बहुत ही केयरफुली से करते हुए लेके चलना है। तो हम तैयार हैं आज इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे, उसके बाद अब ध्यान से देखिए, हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स हैं, उस पर हमने वर्कआउट करना है कि कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर है जीएमडीसी का। इस पर एक नज़र बना के देखते हैं कि किस तरीके से शेयर काम करता है, जिसका प्राइस है 398। यहाँ पर मैं आपको देखना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके से आती है भारी गिरावट, जो शेयर 356 पे और जो 328 पे, एक बहुत ही भारी गिरावट के ब्याह पर ये पोजीशंस लेते हुए जा रहा है, जिसकी तरीके से यहाँ टेक्निकली कमज़ोर होते हुए एक बियरिश लेवल पे जाते हुए, और जिस तरीके से पोजीशन वॉल्यूम लेवल में भी आई है वो भी एक बाहरी गिरावट के साथ चल रही है, जिस पे आपको समझना है कि टेक्निकली कमज़ोर है। लेकिन मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ कुछ चीज़ें और भी हैं, वो समझते हैं वो क्या है। वहाँ पर है कि फंडामेंटली ये किस तरीके से काम कर रहा है। रेशो बहुत ही अच्छी वर्कआउट से करते हुए निकल आ रही है। और जहाँ पे मैं इसके मुनाफा या इनकम की बात करूँ तो वो जो है 75 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ हो गया बेटा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पोजीशन किस तरीके से काम करती हुई नज़र आ सकती है। ये एक जो प्रॉफिट का बढ़ जाना है, यानी कि 75 से 128 करोड़ हो जाना, एक पॉजिटिव थिंग्स लेके जा रहा है। मार्जिन भी मेरे बच्चे 13% से बढ़कर जो है 24% हो गया, जिसका इम्पैक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट आज कुछ इसके लिए कुछ अच्छा वर्कआउट कर सकती है। इसलिए मैंने इसे बाइंग पोजीशंस पे रखा हुआ है। यहाँ टारगेट में ले रहा हूँ 355 का टारगेट, जो आसानी से अचीव किया जा सकता है। और डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ वो क्या है हमारा, वो है हमारा 315। इस पे एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चले और पोजीशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, हमारे पास ऑक्ट्रा का। ऑक्ट्रा के ग्रीन टैग के ऊपर मैं दो तीन चीज़ें बातें करूंगा। वो तो पोजीशन है वो क्या है, 1619 का प्राइस। बेटा 1619 का प्राइस कैसे काम करता है, टेक्निकली चार्ट बेटा वही ध्यान से देखो। डाउन पोजीशन, एक अच्छा ग्रीन पोजीशन आया, उसके बाद एक डाउन फिर आया। जिस तरीके से कल एक भारी गिरावट इसके अंदर देखी गई, 1729 से सीधा 1619 पे ये पोजीशंस पहुंची है। इसकी जो लास्ट पोजीशन है 1603 के ब्याह पे, गिरावट के कारण इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोजीशन आई है। टेक्निकली चार्ट एक कमजोर तरीके से पोजीशन को दिखाता हुआ, बेरिश लेवल से इंडिकेटर वॉल्यूम का गिर जाना, ये भी एक चीज़ें दिखाता है। लेकिन फंडामेंटली जैसे ही इसे देखने की कोशिश करी, वहां पर बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार, Q2 ने जिस तरीके से काम करके दिखाया वो बेटर ही है बेटा। सम्मानजनक काम करते हुए दिखाया उसने। इनकम ने 307 से बढ़ाकर अपने आप को 524 करोड़ कर दिया। 307 करोड़ से बढ़कर 524 करोड़ हो जाना, यह एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट है, जिसका मुझे लग रहा है कि इस गिरावट पे बहुत ही बढ़िया फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा बेटा, इनकम के साथ साथ मुनाफे की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि 19 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ का मुनाफा हो जाना, ये भी एक मायने की बात है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर मैं ये एक बाइंग पोजीशन इसके बिहाफ पर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर टारगेट है 1670 का। डिप के बिहाफ पे हम ये ध्यान से देखेंगे कि स्टॉप लॉस में लेके चल रहा हूँ 1600 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे रखें एक नज़र और लॉजिकली ट्रेड करने की कोशिश करें। ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉली का। पॉली के मेडिक्योर के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो प्राइस है 2524 का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं पोजीशन देखता हूँ तो यहाँ पोजीशन क्या है कि एक वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक पोजीशन चली है वो पोजीशन एक बेटर पोजीशंस पे चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक वर्कआउट का हो जाना, जिस तरीके से यहाँ पोजीशंस निकलती हुई आ रही है वो बेटर पोजीशन है। टेक्निकल चार्ट एक जो जिस तरीके से लग रहा है वो पोजीशन थोड़ा सा अच्छा है। 13 EMI के ऊपर से ये जी बेरिश लेवल को तोड़ते हुए एक बुलिश लेवल में आया है। बहुत ही अच्छा मेरे बच्चे वर्कआउट करता हुआ, टेक्निकली बहुत ही अच्छा पुलिस लेवल में वर्कआउट करता हुआ ये नजर आ रहा है। इंडिकेटर और बाकी चीजें भी एक बेटर पोजीशन दे रही है। कमजोर यानी कि कमजोर मार्केट होने के बावजूद भी इस शेयर ने अपनी तेजी दिखाई है। ये है बेटे एक अच्छी ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेंड को बनाए रखना। ये एक चीज़ है कि मार्केट का गिर जाना, उसमें एक ऐसा शेयर जो अपने आप को संभाल के रख रहा है, वॉल्यूम लेवल लेकर आ रहा है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इसके बिहाफ पर आज भी इस पर तेजी बनी रह सकती है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 2700 का, बड़ा टारगेट ले रहा हूँ। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2485 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फायदा उठा के
देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटे मेरे बच्चे अगर देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो है बेटा जोमेटो का। अगर मैं यहाँ पोजीशंस देखने की कोशिश करूं तो वो चीज़ जो है हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन अगर मैं टेक्निकली चार्ट की देखने की करूँ, डाउन पोजीशन के बाद जिस तरीके से एक सही है ना पोजीशन जिस तरीके से निकल के आया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल जिसका गैप पे 13 EMI के नीचे और जो वॉलिंजर बैंड है उसको भी तोड़ता हुआ जिस तरीके से नजर आया, वॉल्यूम लेवल का कमजोर होना, 13 EMI के नीचे की पोजीशन और बेरिश लेवल का इंडिकेटर का जो पोजीशन नज़र आ रही है वो एक तो कमज़ोर पोजीशन को दिखाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटली मैंने दो चार चीज़ें देखने की कोशिश करी Q2 के अंदर, जो बेटे इस तरीके से चीज़ें निकल के आई है कॉमर्स सेगमेंट में, जो अच्छी ग्रोथ करी है इसने, यहाँ पर एक बेटे पोजीशन मुझे नजर ये बेटर पोजीशन, जहाँ पर ये Q2 का जो रिजल्ट की पोजीशन बेटर होने के कारण यहाँ पे वर्कआउट रेशियो का सुधार होना, ROCE का सुधार होना, बाकी चीज़ों में इनकम स्टेटमेंट पर बाकी बैलेंस शीट चीज़ों में चेंजेस हो जाने पे मैं इसको बाइंग पोजीशंस पे लेते हुए चल रहा हूँ। और जिसके बिहाफ पर यहाँ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ बेटे 280 का, यानी कि अगर टेक्निकली होते हुए कमजोर मैं ले रहा हूँ इसके ऊपर बाई की पोजीशन 280 का टारगेट लेके चल रहे हैं। डिप के बिहाफ पे जो मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 250 का एक्शन रहेगा, बाई का इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है पेटीएम का। पेटीएम के शेयर पे 686 का प्राइस है, जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ध्यान से देखा यहाँ पे देखिए ध्यान से, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट जो है 2 दिन के बाद सुधार हुआ था, लेकिन कल एक गिरावट के साथ पोजीशन नजर आई है जहाँ पर बेरिश लेवल का गिर जाना जिस तरीके से आने के बाद जो पोजीशन है वो 13 EMI के नीचे लेके जा रहा है, जिसके हिसाब से जो क्लोजिंग दी है वो डेंजर लेवल के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट हमें डराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमने समझना है कुछ चीज़ों को। यहाँ पर मेरे मेरे बच्चे जिस तरीके से मुझे फंडामेंटली पोजीशन पता लगी उसमें एक चीज़ और बताई है, नए यूपीआई, ध्यान सुनिएगा, नए यूपीआई ग्राहक जोड़ने के लिए NPCI से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके ब्याह पर मुझे लग रहा है कि आज पेटीएम अपना एक उधार पोजीशन लेते हुए नजर आएगा। और उसके ब्याह पर मुझे यहाँ पोजीशन टारगेट की लग रही है 715, एक बड़ा लिया है मैंने टारगेट जिस पे रखी गई आप नजर पोजीशन। डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 680 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे रखे एक नजर और वह अपनी पोजीशंस को देख के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे यहाँ पर सही है जी ट्रांसफॉर्मर्स का, जिसका प्राइस है 841, इस पे ध्यान से देखते हैं क्या है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन देखते हुए चलेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे दे सर्किट वर्कआउट करता हुआ जो पोजीशन, देखो ध्यान से क्या वर्कआउट करता हो पोजीशन लेता हो, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पोजीशन आई और उसके बाद एक डाउन पोजीशन आ जाना एक बहुत ही ज़्यादा गिरावट पोजीशन को देते हैं। लेकिन कल मेरे को एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि गिरावट के मार्केट के अंदर होते हुए भी ये बाजार में टिका रहा और बढ़ा रहा। बेटे ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि अपनी पोजीशन बाजार में गिरने के बाद भी इसने संभाल के रखी और पोजीशन जो है एक बहुत ही अच्छी है। जिस तरीके से ये चीज़ें निकलती है कमज़ोर बाजार में शेयर में तेज़ी होना, ये एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि पीछे कुछ ना कुछ वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल का बढ़ना, इंडिकेटर पोजीशन दिखना, जो एक पोजीशन दिखा रहा है टेक्निकली चार्ट के अंदर एक बेटर पोजीशन दिखाई दे रहा है, जिसके ब्याह पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 857 का। डिप के ब्याह पे मेरे बच्चे स्टॉप लॉस रहेगा 830 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, पोजीशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है यहाँ पर सेल का ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्राइस है 121 रुपये का। इसको ध्यान से देखते हैं, टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा कमजोर 13 EMI के नीचे, इंडिकेटर पोजीशन भी नीचे नजर आ रही है, पोजीशन डाउन नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, कमजोर जो है चार्ट के हिसाब से पोजीशन जो है गिरती हुई नजर आ रही है। यूएस मेटल में 3% की भारी गिरावट के ब्याह पर इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेटल जो है जिस तरीके से यूएस मेटल मार्केट गिर रही है, आज ये मैं इसको यानी कि इक्विटी एंड जो है के अंदर पोजीशन लेते हुए इनसे या इंट्राडे के अंदर पोजीशन लेते हुए मैं यहाँ पर फिर भी इसको एक ऐसा शेयर मैंने लिया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इसे सेल पोजीशन में लिया। बेटा टारगेट मेरा 115 है और स्टॉप लॉस 125 के ब्याह पे सेल एक्शन लेके चलना है, इस पे आप अपना फायदा देख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पे रखें नज़र और देखें कि किस तरीके से ये काम कर सकता है और कैसे वर्कआउट कर सकता है। सही है जी, यहाँ पर हमारे पास जो शेयर है सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से, सबसे पहले मैं टाटा स्टील ही ले रहा हूं जिसका फ्यूचर का प्राइस है 150, उस पर देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट। टेक्निकल चार्ट का होता हुआ कमजोर पोजीशन दिखती है, गिरावट, कमजोर स्ट्रक्चर दिखता हुआ 13 EMI के नीचे, वॉल्यूम लेवल का कमजोर होना, इंडिकेटर पोजीशन का जिस तरीके से कमजोर होना, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कमजोर है। और जो मैंने अभी आपको बताया यूएस मेटल मार्केट के अंदर जिस तरीके से इंडेक्स में 3% की गिरावट आई है वो इसके ऊपर इंपैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए हमने इसे फ्यूचर पे लिया है। उसका टारगेट ले रहे हैं 147 का, डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस रहेगा 151 का
और सेल की पोजीशन पे इसको लेके चलना है आपने। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास नवीन का जो फ्यूचर है वो है 3217 का। इसके ऊपर देखते हैं, एक नज़र पोजीशन बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से लेके चल रहा है। टेक्निकली चार्ट दिखता है कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन है, जिसके बिहाफ पर हमने यहाँ पोजीशन जो है इसकी पिकवाली के बिहाफ पर लेने की कोशिश करी है। जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन और जिस तरीके से बाकी चीज़ों का गिरना इसके अंदर साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है बेटा, कमज़ोर है। पिछले 5 दिनों में शेयर 3.5% गिर चुका है, जो एक बहुत ही ज़्यादा गिरावट पोजीशन है। एसआरएफ के कमज़ोर नतीजों से कंपनी के नतीजों में पर अनुमान कमज़ोर है बेटा, उसके नतीजों से इसके ऊपर भी कमज़ोर है। मुझे लग रहा है गिरावट की पोजीशन है, इसलिए इसका जो टारगेट ले रहे हैं 3120 एक बड़ा टारगेट है, सही है। शॉर्ट सेल पोजीशन में लेके चल रहे हैं और स्टॉप लॉस ले रहे हैं 3250, एक्शन रहेगा सेल किस पे रखें नज़र। नेक्स्ट मेरे बच्चे यहाँ पे पोजीशन लेके चल रहे हैं, ऑप्शन की कैटेगरी में चल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट की गिरती हुई, सही है जी, पोजीशंस के ऊपर जो पोजीशन लेके चल रहे हैं उसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री, जो इसका स्ट्राइक प्राइस है वो 2660 है। इस पे देखते हैं पोजीशन किस तरीके से बनती है। पिछले 4 हफ्तों से लगातार लोअर स्लो बनाता हुआ ये जो शेयर जा रहा है वो एक पोजीशन को दिखाता है कि यहाँ पर पुट पोजीशन मैंने इसलिए लिए गिरावट के हिसाब से। 37 का हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 37 का लेके चल रहे टारगेट, और जिसके बिहार पर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो गिरावट दिख रही है, भारी गिरावट की पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है, पोजीशन बहुत ही भारी गिरावट के बिहार पे यहाँ पे, इसलिए पुट पोजीशन लेके चल रहे हैं। 37 का लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस है 26 का, एक्शन रहेगा बाय का, पुट करना है बाय, ध्यान रखें इसको, ध्यान से पोजीशंस देखते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास एम फाइनेंस का बेटा, जिसका प्राइस है 280 स्ट्राइक प्राइस है, पुट लेके चलना है 7 रुपये 70 पैसे के बिहार पे मिल जाएगा, टारगेट है 13 रुपये। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं जिस तरीके से पोजीशन निकल रहा है। पुट लेनी है बेटा कमजोर मार्केट के बिहार पर, यहाँ फिर पोजीशन देते हुए जिस तरीके से मार्केट में गिरावट और पोजीशन गिरावट की तरफ नजर आ रही है। मुनाफा जो है मेरे बच्चे इसका 57 से जो बढ़कर जो जिस तरीके से पोजीशन दिख रही है वो उस तरीके से लेके नहीं आ पाई है, और यहाँ पोजीशन का गिर जाना एक पोजीशन को दिखा रही है कि गिरावट इसके ऊपर भी बनी रहेगी, हावी बनी रहेगी, जिसके बिहार पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 13 का, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 4 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिसे आपको अपने पे लॉजिकली ट्रेड करते हुए देखना है कि किस तरीके से वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। इन शेयरों पे रखें अपना फायदे पे नज़र और ट्रेड करें केयरफुली, लर्न करें लॉजिकली और उस तरीके से वर्कआउट करते रहें। सही है, वीडियो को कमेंट जरूर करते रहे। देन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।